शेख साहब, अब चूँकि फील्ड मार्शल साहब की काबशों से, कोशिशों से, वज़ीर-ए-आज़म साहब की कोशिशों से, काबशों से, अब पाकिस्तान ने माशाल्लाह जो सफ़ारती लिहाज पर पाकिस्तान को मुकाम हासिल हुआ है, नो डाउट इस वक्त हमारी गुडविल पूरी दुनिया में बहुत ज़बरदस्त है, सुपर डुपर है। तो इस गुडविल के साथ होते हुए कौन से ऐसे पाकिस्तान में जो है वो जैसे बिज़नेस के या ग्रोथ के या इन्वेस्टमेंट के स्टेप्स होने चाहिए जिससे आम आदमी जो है उसको फ़ायदा हो? एक्चुअली अल्टीमेट तो ये है कि आम आदमी को फ़ायदा हो। जब तक ट्रिकल आम आदमी को बिल्कुल, जब तक हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम जो मैं ज़ोर दे रहा हूँ, मैंने इस बजट में भी कहा है और मैंने हर मिनिस्टर्स को के साथ ये लॉबी की है, एसएमईज़ हमारी जो है ना इंजन ऑफ ग्रोथ है। छोटा ताजर, छोटी इंडस्ट्री और छोटा एग्रीकल्चर के यूनिट, हमारे बड़े यूनिट हमने नहीं कुछ फैसिलिटेट कर पा। 80% हमारा बिज़नेस जो है वो लाखों छोटे ट्रेडर, छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट, एसएमई है, उनको कर्जा ही नहीं मिलता। तो जो आप कह रहे हैं, मैं ज़ोर ही यही दे रहा हूँ कि क्योंकि बैंक जो है ना वो अपने खुद मुख्तार है, स्टेट बैंक खुद मुख्तार है, बैंक अपने तौर पे पॉलिसीज़ बनाते हैं। ज़्यादातर कर्जा या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देते हैं या हुकूमत को देते हैं और बड़े आसानी से वो उसका प्रॉफिट डिराइव कर रहे हैं और हुकूमत इसलिए खुश है कि उसको टैक्स मिल रहा है उनकी तरफ। लेकिन जब तक हम टोटल कर्ज़े का 6% छोटे सारे पाकिस्तान जो 80% लोग हैं जो बिज़नेस में, उनको मिल रहा है और 94% या तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल जाता है या हुकूमत को मिल जाता है। तो कर्ज़ा जब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों के पास कैपेबिलिटी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, सलाहियतें हैं, लेकिन उनका सरमाया ही उनको नहीं मिलता क्योंकि वो एफर्ट कर सकें। दुनिया के दूसरे मुल्कों में ये नहीं होता। बांग्लादेश में उनके टोटल कर्ज़ों का 15% छोटों को मिलता है। इंडिया में उनके टोटल कर्ज़े का 18% मिलता है। और ये स्टेट बैंक की फिगर बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं 2 बार स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन रहा हूँ और उन दिनों से यही जोर है। लेकिन हर कोई अपना प्रॉफिट देख रहा है। पिछले साल पाकिस्तान हुकूमत ने फैसिलिटेट करने के लिए बैंकों के ऊपर पाबंदी लगाई कि उनको छोटे एसएमईज़ को भी कर्जा देना पड़ेगा किसी हद तक। लेकिन फिर आखिर में उन्होंने कहा जी हम ज़्यादा टैक्स भर देंगे, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो जब तक रिस्क नहीं लिया जाएगा, बिज़नेस तो उसके बगैर फ्लोरिश नहीं हो सकता। तो ये जो आपने पूछा, तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़ोर हमारी हुकूमत कर भी रही है, बहुत सी मीटिंग्स अब कर रहे हैं, लेकिन मेरा ज़ोर हमेशा इस बात पे होता है एज अ बिज़नेसमैन कि पाकिस्तान में उस सलाहियत तो हैं, लोग उसका फ़ायदा तब उठा सकते हैं कि उनके पास कैपिटल हो। तो खुशैन बात तो ये भी है ना कि आप खुद भी बिजनेसमैन हैं, कराची से भी हैं, आप फेडरल मिनिस्टर भी हैं और चलिए आप प्राइम मिनिस्टर साहब को सारा ये जो सारी हम जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं, आप कन्वे कर सकते हैं कि भाई इस तरह करेंगे तो इस तरह ये नताइज आएंगे। अभी तो हमने एफबीआर को बड़ा आज़ाद कर दिया, यानी फेडरल लेवी जो है वो पेट्रोलियम के ऊपर लग जाती है, जो है वो इनडायरेक्ट तरीके से टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जैसे अकाउंटेबिलिटी या वैल्यूएशन कैसे हो सकती है एफबीआर की, और क्या फेडरल मिनिस्ट्री ठीक काम कर रही है? एफबीआर में अभी भी देखिए ना, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गैप जो है ना वो सेल टैक्स में है। सेल टैक्स का सिस्टम जो है ना, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कोई भी सही रेट ऑलमोस्ट 80% 90% लोग सही रेट सेल टैक्स का डिक्लेयर नहीं करते। हुकूमत के नॉलेज में है। अब वो हमें जब तक डिजिटाइजेशन कर रहे हैं उससे पता लगेगा, क्योंकि हमारा रेवेन्यू बढ़ना, हमारा रेवेन्यू आज इस वक्त भी टोटल हमारी आमदन का जीडीपी का 10.5% है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्कों का 15, 16, 17% है। तो पहले आमदन बढ़ेगी, क्योंकि हमारे तो बहुत ज़्यादा, तो हम अपना खर्च जो करते हैं, हुकूमत के खर्चे इतने नहीं है। हुकूमत का खर्चा सबसे ज़्यादा तो जो सूद देने पे जो हमने पिछले कर्ज़े लिए हुए हैं और फर्दर और कर्ज़े ले रहे हैं डेफिसिट की वजह से, उसकी जो सर्विसिंग पे लग जाता है, उसको सूद की पेमेंट पे लग जाता है सबसे ज़्यादा। तो हमें ये करना है कि अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है। हमारे बिजनेसमैन को भी चाहिए कि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। देखिए अमीर और गरीब का गैप बढ़ रहा है। मैं तो क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जाता हूँ, जो नीचे का हमारा तबका है ना, वो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। जैसे आपने कहा ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा। तो ट्रिकल डाउन करने के लिए एक तो हुकूमत के पास ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए जो कि आम आदमी के लिए हुनर के लिए, हमारी कितना लग रहा है तालीम पे 1% लग रहा है। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी यंग जनरेशन को हुनर सिखाना है, उनको इस कैपेबल बनाना है। हमारे पास तो बहुत पोटेंशियल है, लेकिन क्योंकि रेवेन्यू ही नहीं है हुकूमत के पास। रेवेन्यू किसने देना है? बिजनेसमैन ने देना है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को बहुत प्रॉफिट हो रहे हैं, और वो पूरा अगर टैक्स हम देना शुरू कर दें, और जो जिन तबकों से टैक्स आता ही नहीं है,
जो बिल्कुल अपने आप को बचाते हैं, वो टैक्स नेट में आ ही नहीं रहे। बहुत बड़ी मिकदार में ऐसे लोग हैं। तो मैं एज ए बिजनेसमैन वो समझता हूँ कि आके मेरी बड़ी ख्वाहिश रही है कि मुझे मौका मिले तो मैं ये काम करूँ इस पर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ह्यूज नंबर ऑफ़ पीपल जो टैक्स नेट में हैं वो टैक्स नहीं दे रहे, उनको पकड़ा ही नहीं जा पा रहा। मकसद ये है कि वो तो मुल्क के मफाद के लिए हर एक को टैक्स देना पड़ेगा, और हुकूमत को भी चाहिए कि वो शफाफियत में और हम इजाफा करें। ट्रस्ट वाला एलिमेंट नहीं बहाल हो पा रहा। ये सही दुरुस्त कह रहे हैं, हमें और फर्दर इम्प्रूवमेंट इसमें कर रहे हैं। बहुत कोशिश है हमारे, मैं देख रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब इंतहाई मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो जो ट्रस्ट वाली आप बात कर रहे हैं उसके लिए आम आदमी को हमें फैसिलिटेट करना पड़ेगा और उन पे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तालीम पे, सेहत पे। फेडरल मिनिस्टर की जब तक ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा हमारी बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, वो मैं डॉक्टर महबूब हक साहब के साथ रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मरहूम के साथ, उन मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और वो हमेशा दुनिया ह्यूमन डेवलपमेंट पे जोर देते कि हम जो उनको हुनर सिखाएं ना। हम तो अपने सारे काबिल बच्चों को उनको तालीम ही नहीं दे पा रहे। 2.5 करोड़ बच्चा तो हमारा स्कूल नहीं जा पा रहा। वो वजह यह है कि हुकूमत के पास वसाइल उतने नहीं है, और वसाइल क्यों नहीं है कि हमारा रेवेन्यू पूरा कलेक्ट नहीं हो रहा। जी, तो क्या फेडरल मिनिस्टर तब्दील हो रहे हैं? उनकी तब्दीली की बात ये आप लोग ही हमें बताते हैं, हमें तो कोई पता नहीं है। मैं अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ था एक मीटिंग में, किसी को उसमें तो पता नहीं है, लेकिन जब हम टीवी खोलते हैं तो उसमें ये बातें होती है, तो ज़्यादा तो आपको पता है, आप ही बता दें हमें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।